भगवत गीता के इस 12वें अध्याय में हम लोग चल रहे हैं और बड़े ही सधे हुए रोचक ढंग से श्री कृष्ण अपनी बात कहते चले जा रहे हैं पूरे धैर्य से। आज हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही लगा, तत्पश्चात तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब एक छोटा सा कदम श्री कृष्ण रख देते हैं अर्जुन के सामने, जो कि हम सबके लिए भी है, वैसा ही है। अगर हम बातों को समझें तो हमारी यात्रा भी वैसे ही होगी। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही लगा। मुझ में ही लगा अर्थात जो स्रोत है, जो सोर्स है, जो सारी संभावनाओं का क्षेत्र है, उसमें तू पूरी तरह डूब जा, अपने को बीच से हटा ले। तत्पश्चात तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मुझ में निवास करेगा अर्थात परमात्मा में निवास करेगा, स्रोत में निवास करेगा, समग्रता में निवास करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इतना डूब कर उस स्रोत में संलग्न हो सके, अपनी मन की सारी हलचलों को हटा सके, मन के जो उतार चढ़ाव हैं उनको हटा सके, बुद्धि के जो ताने बाने हैं उनको भी हटा सके, बुद्धि का सदुपयोग करे और मन का सदुपयोग करे। मुद्दा ये, हटाने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि उनको हटाकर फेंक देना है, काट कर फेंक देना है। जब भी कहा जाता है कि हम मन और बुद्धि का सदुपयोग करें तो उसका तात्पर्य यही होता है कि उनको उनकी नैसर्गिकता में, उनके संतुलन में ले आए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इस तरह से तू उस स्रोत में आएगा, मन पारदर्शी हो जाएगा। मन जिस चीज के लिए बना है वो अपना काम करेगा। बुद्धि पारदर्शी हो जाएगी, बुद्धि जिस चीज के लिए बनी है अपना काम करेगी। मन सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए बना है। सारा अनुभव, अभिव्यक्तियां, सब कुछ उससे निकलती हैं, वो उस पर अपना काम करेगा पूरी पारदर्शिता से, बिना किसी अटकाव के। और बुद्धि भी पारदर्शी होगी, क्योंकि बुद्धि समझने, सोचने, इन सब का उपयोग कर रही है, तर्क का उपयोग कर रही है, तो उन सब का समुचित संतुलित उपयोग करेगी। और इस तरह से जब एक संतुलन आएगा, एक पारदर्शिता होगी, तो वो मन और बुद्धि उस स्रोत में एक तरह से शामिल हो ही जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं तब तू परमात्मा में ही निवास करेगा, कोई और जगह नहीं होगी। परमात्मा समग्रता की सत्ता जो है, जो हमारे जीवन में शामिल है, व्यक्त अव्यक्त, उस सब का होना, वो परमात्मा है। और तब व्यक्ति उस समग्रता के साथ ही संचालित होगा। वो वैयक्तिक इकाई की तरह चलेगा तो, लेकिन उस व्यक्तिगत इकाई के पीछे समग्रता का प्रवाह होगा। बूंद बूंद रहेगी, लेकिन बूंद के पीछे सागर भी लहराता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, हे अर्जुन, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने में असमर्थ है, तो तू अभ्यास रूप योग से मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। अब एक बात तो देखिए क्या होती है कि श्रेष्ठ बात को श्री कृष्ण सबसे पहले रख देते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही देखा। तो उन्होंने कहा कि बिना किसी विचलन के मन और बुद्धि अगर पारदर्शी हो सकते हैं तो उनको अस्तित्व में लयबद्ध हो जाने दो। और फिर कहते हैं अगर ऐसा ना कर सके, तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने में असमर्थ है,
तो तू अभ्यास रूप योग से मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। फिर तू प्रयास कर, फिर तू जोड़ को देख, उस कनेक्टिविटी को, उस इंटरकनेक्टेडनेस को तू अभ्यास के साथ देख। ये है अभ्यास, एक व्यापक व्यवस्था है। अभ्यास का अर्थ ही है कि जब हम एक साथ उस जोड़ को न देख पाएं तो अभ्यास के साथ उसको देखने का प्रयास करें। हम चलें, देखें क्या हम जुड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, हमारे प्रयास धीरे धीरे खंडित या खंडित हों। अभ्यास का तात्पर्य यही होता है। लेकिन पारंपरिक भाषा में और जो अनुवाद है वो ये कहते हैं, देखिए अब अनुवाद क्या किया है इसका, अभ्यास का, भगवान के नाम का जप, कीर्तन, मनन आदि क्रिया बार बार करें। इसको अभ्यास योग कह रहे हैं। अब भगवान का नाम जप, कीर्तन, मनन आदि क्रिया बार बार करना, इसी को लोग नाम जप, कीर्तन, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, लाल कृष्णा पीले कृष्णा, ये सब लोग करते हैं कि उनको लगता है नाम जपना अभ्यास उसका हम करेंगे, उस अभ्यास से हम उस परमात्मा से जुड़ जाएंगे। अब कल्पना करो इस अभ्यास का जीवन में क्या उपयोग है। या अर्जुन भी वहां खड़ा है तो कोई ऐसा जप कीर्तन करने लगे तो क्या अंतर पड़ेगा, उसको क्या समझ में आएगा इस बात से, और उसकी उस वर्तमान परिस्थिति में उस पर क्या अंतर पड़ेगा, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। उस परिस्थिति में अर्जुन का भी अभ्यास क्या होगा कि वो खड़ा हो, युद्ध में शामिल हो। वो अभी समग्रता से लयबद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन वो अपने प्रयास करते चले जाए और उन प्रयासों के साथ उस समग्रता को देखता चला जाए कि हाँ, इतना छोटा नहीं है, कृत्यों से कृत्यों का जोड़ है, विचारों का एक अंतहीन प्रवाह है। हम एक ऐसे वेब में चल रहे हैं जहां पर सब कुछ को संचालित कर रहा है, सब कुछ को प्रभावित कर रहा है। वो अभ्यास देखना और मनन कर, देखते देखते भी वो चीज आ जाएगी अगर व्यक्ति अभ्यास करे। लेकिन ये नाम जप कीर्तन और इससे अभ्यास का कोई लेना देना नहीं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। कितना भी कर लीजिए तो क्या हो जाएगा इससे, कोई नई चीज तो नहीं हो जाएगी, हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो ये जो पारंपरिक अनुवाद हो जाते हैं ये मिलावट का काम करते हैं और ये व्यक्ति को भटका भी देते हैं। व्यक्ति को लगता है कि हाँ ठीक है, अभ्यास करते हैं, अब नहीं ऐसे लगा पाए अपने बुद्धि और मन को परमात्मा में, सीधे नहीं छलांग लगा पाए तो अभ्यास करेंगे हम। और कई लोग तो देखिए, कई ऐसे कल्ट हैं जहां पर वो माला जपने का टारगेट देते हैं कि इतने लाख माला जपनी है या इतने बार जपनी है, इतने दिन में जपनी है। तो व्यक्ति तो बिल्कुल मशीन बन के रह जाता है और जीवन की उसकी रही सही उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसका हमारे सीधे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और श्री कृष्ण का दर्शन हमेशा ध्यान रखें, जीवन के साथ संयुक्त है, वो जीवन के साथ खड़ा है। अगर वो जीवन से टूटकर कहीं दिखाई देगा तो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। श्री कृष्ण का वो दर्शन हो नहीं सकता, वो जीवन के साथ लयबद्धता में चलता हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण के अपने जीवन को हम देखें, उनका अभ्यास क्या है। उनका अभ्यास निरंतर जीवन के साथ बहते रहना, जीवन में निरंतर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर की यात्रा में चलते चले जाना। तो यहां से निकलते हैं, वहां जाते हैं, वहां नई व्यवस्थाएं, नए रंग ढंग, द्वारका जैसी स्थितियों का निर्माण कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने द्वारका नाम जप करके नहीं बना ली थी, कीर्तन करके नहीं बना ली थी। व्यवसाय किया होगा, अर्जन किया होगा, उपार्जन किया होगा, तमाम तरह से चीजों का सृजन उन्होंने किया होगा, तब जाके वो एक नई स्थिति का निर्माण उन्होंने किया होगा। इसीलिए श्री कृष्ण के जीवन में कहीं अलग से साधना का जिक्र नहीं आता कि वो कहीं बैठकर मंजीरा बजा रहे थे।
वो मंजीरा नहीं बजाते हैं, वो युद्ध में खड़े होते हैं और सीधा आमना सामना करते हैं चीजों का। प्रेम में डूबे तो इतने डूबे कि मिसाल बन गए, और हम लोग तो ऐसे डूबते हैं जीवन में कि मिसाल तो कम, मिसाइल ज्यादा बन जाते हैं। और बाबा लोगों को देखो, जो हमारे आसपास के बाबा लोग हैं, उनको बनना चाहिए था मिसाल जीवन की, और बने घूम रहे हैं मिसाइल। उनके संपर्क में आइए तो जीवन ही तबाह हो जाए, क्योंकि जीवन के प्रो तो है नहीं चीजें, वो जीवन के साथ तो चलती नहीं है वो चीजें। पता नहीं कौन सी टूटी फूटी सी जिंदगी, एक अजीब सी एलियन सी जिंदगी वो लोग जी रहे होते हैं। तो एक बार तमाम गैलेक्सीज के एलियंस का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, इतने दिनों से तुमको ढूंढा जा रहा है, तुम लोग चुपके से मिलने आए हो, तो आ ही क्यों नहीं जाते? अपना साक्ष्य दे दो, वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं और तमाम कितने एलियन क्लब बने वो ढूंढ रहे हैं, तो अपना। तो उनने कहा नहीं, हम भारत घूमे, और भारत घूमने के बाद तमाम आश्रम घूमे, तमाम बाबा लोगों को देखा हमने, तो हम लोग बड़े आतंकित हो गए। हमको लगा कि हमारे भी परदादा एलियन के यहाँ पर पहले से ही रह रहे हैं, वो ऐसे ऐसे एलियनेटेड काम कर रहे हैं जो अभी हम लोग शायद भविष्य में कर पाए। कोई मतलब नहीं है जीवन से जिनका, वेशभूषा तो एलियन वाली। उन्होंने कहा देखो, हम तो ले दे के फिर भी इस तरह की वेशभूषा बना पाए हैं, उन लोगों को देख लो, वेशभूषा एलियन। बाल संभाले नहीं जाते, किसी की जटाएं संभाली नहीं जाती, किसी का जूड़ा संभाला नहीं जाता, किसी की दाढ़ी संभाली नहीं जाती, किसी की लंगोटी नहीं संभलती, किसी का कपड़ा नहीं संभलता। इसके अलावा जो काम चलते हैं, उन्होंने कहा जीवन में तो बाकी सब चीजें सामान्य ढंग की चलती हुई दिखती हैं, लेकिन यहां पर तो कुछ अलग ही उपद्रव चलता दिखता है कि कुछ समझ में नहीं आता। जितने अदृश्य, उन्होंने कहा हम नहीं हैं, उतने अदृश्य का कारोबार तो ये लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धक्का तो ये लगा, एलियन लोगों ने कहा कि मेरे ऊपर भी इतना कारोबार चल रहा है कि एलियन से मिलना है तो हिमालय में जाओ, ये साधना करो, ये मंत्र पढ़ो, तो वहां पर इस तरह से मिलेंगे। तो हम लोग तो बहुत आतंकित हो गए, और इसलिए अब आने का कोई इरादा नहीं। तो ये एलियन वर्क थोड़ा ही होना है, ये बिल्कुल। श्री कृष्ण जब अभ्यास की बात करते हैं तो उनका अभ्यास जीवन में अभ्यास की बात होती है, जीवन से इतर कोई अभ्यास नहीं। जिस अभ्यास का जीवन में कोई सरोकार ना हो, उसका क्या मतलब? श्री कृष्ण ने जीवन में क्या साधा? प्रेम साधा। प्रेम का अभ्यास करिए। जीवन ने श्री कृष्ण को सिखाया संघर्ष, और श्री कृष्ण ने संघर्षों को दे दिए गरिमा। संघर्षों से न टूटे, न हारे, न रोए, न भागे, उन्होंने संघर्षों को भी एक गरिमा दे दी। इसीलिए उनके लिए हमको मुहावरा गढ़ना पड़ गया कि ऐसा इंसान जो उंगली पे पर्वत उठा लेता है, उंगली पे पर्वत उठा लेता है, डरता नहीं, घबराता नहीं, परिस्थितियां विपरीत होती हैं उनको भी एक दिशा दे देता है व्यक्ति। श्री कृष्ण ने साधी प्रसन्नता, उन्होंने प्रसन्नता का अभ्यास किया। श्री कृष्ण ने अभ्यास किया मैत्री का, श्री कृष्ण ने अभ्यास किया निष्ठा का, श्री कृष्ण ने अभ्यास किया शांति का। तो इनको साधो, इनका अभ्यास करो। अब जैसे कि यहां पर मेरे ही 4 स्तंभों की बात ले आइए, प्रसन्नता, शांति, प्रेम, समस्वरता। सीधे उनमें डूब जाओ जैसा कि श्री कृष्ण ने पहले कहा तो ठीक है, सीधे नहीं डूब सकते हो तो उनका सने सने अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करो। थोड़ा थोड़ा जीवन में प्रेम बढ़ाओ, थोड़ी थोड़ी प्रसन्नता बढ़ाओ, थोड़ी थोड़ी शांति बढ़ाओ। थोड़े से बढ़ जाती है, ऐसा थोड़ी है कोई कहे कि हम एक दिन एकदम से शांत हो जाएंगे तो शांत हो जाएंगे। नहीं, आज इतने थे कल और हो गए। प्रसन्नता भी एकदम से छप्पर फाड़ के नहीं आती, प्रसन्नता भी धीरे धीरे उगती है, धीरे धीरे फैलती है, वो अभ्यास है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि या तो सीधे सीधे अपनी मन बुद्धि को समग्रता में डाल दे, वो तो बड़ी उत्तम स्थिति है कि व्यक्ति इतना पारदर्शी है, उतर गया समस्वरता में और सारे घटनाक्रम होने लग गए। लेकिन अगर
नहीं ऐसा कर पा रहा है तो अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने का प्रयास कर, अभ्यास योग कर। लेकिन यह अभ्यास योग नहीं जो अनुवाद में दिया हुआ है, उससे जीवन में कोई उपयोगिता, उपादेयता या सुगंध नहीं आती। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यदि उपर्युक्त अभ्यास में तू असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करते हुए मेरे परायण हो जा। इस प्रकार मेरे हेतु कर्म करता हुआ तो मुझे प्राप्त कर लेगा। अब वो स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं और बड़े रोचक ढंग से बात कह रहे हैं कि श्रेष्ठ से नीचे यात्रा करते चले जा रहे हैं। ये नहीं कर सकता तो ये कर ले। अब अगर जीवन में जो शुभ और श्रेष्ठ है उसका नित्य प्रति अभ्यास भी नहीं हो सकता है तो उसमें भी तो अपने को असमर्थ पाता है। तो मेरे लिए कर्म करते हुए मेरे परायण हो जा, इस प्रकार मेरे हेतु कर्म करता हुआ तो मुझे प्राप्त होगा। तो मेरे हेतु कर्म करता हुआ मेरे परायण हो जा, तो एक कॉन्सेप्ट तो ले ले कि जीवन में जो कुछ हम कर रहे हैं वो उस स्रोत के लिए, उस अस्तित्व के लिए ही कर रहे हैं। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? बस वो करा रहा है, हम कर रहे हैं। मेरे परायण हो जा, तू बस उस इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस में, उस निर्वैयक्तिक सत्ता में, उस परमात्मा में ठहर जा और कर्मों को होने दे। इस प्रकार मेरे हेतु कर्म करता हुआ तो मुझे प्राप्त होगा। मेरे हेतु कर्म करते हुआ। अब यहां पर श्री कृष्ण एक दिशा और खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति दुखी होता क्यों है, उसके जीवन में ये शांति, प्रसन्नता, प्रेम, समझौता क्यों नहीं आते हैं जब वो सब कुछ अपने लिए करना चाहता है। अपने लिए करने में बुराई नहीं है, हमको सब कुछ अपने लिए करना है और करना भी चाहिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अपने ही लिए जब करने की कोशिश करेगा व्यक्ति तो फंस जाएगा, उलझ जाएगा और सारी चीजें गड्ढमड्ढ हो जाएंगी। उसका तात्पर्य क्या होगा कि व्यक्ति समग्रता से टूट गया है, खंडित हो गया है और वो उस समग्रता को देखने में अक्षम भी हो रहा है। इसीलिए उसको लगता है कि सब कुछ मुझे अपने लिए करना है। श्री कृष्ण यहां पर सुझाव दे रहे हैं कि अगर वो ऐसा अभ्यास नहीं कर पाए तो मेरे हेतु कर, यानी कि उस समग्रता के हेतु, एक जोड़ के लिए कर। अपने अच्छे कपड़े पहन लो, फिर अपना घर भी ठीक कर लो, साफ सुथरा कर लो। धीरे धीरे देखिए हेतु बढ़ता चला जाएगा। फिर अपना आस पड़ोस भी ठीक कर लो, फिर स्वच्छता अभियान पे निकल जाओ, देश में गंदगी ना फैलाओ। गीता जैसी पुस्तकें जिस देश में ऐसे चलती हैं तो क्या लोगों ने समझा? कभी देखो, मेरे हेतु कार्य कर। आप दूसरे मुल्कों में जाइए जहां गीता नहीं पढ़ी होगी उन लोगों ने, लेकिन जीवन को समझा है। साफ सुथरा, चमकता हुआ वातावरण, साफ सुथरी सड़कें। यहां तो सरकारों को आके स्वच्छता अभियान चलाने पड़ते हैं क्योंकि हमको सब अपने लिए करना है। पान खाना है, थूकना है, कुछ भी खाना है, फेंक देना है, अपने से मतलब है। उनको ये नहीं पता कि ये समग्रता का जोड़ है, सुंदरता समग्रता से आती है। आज जिस जगह पर तुम गंदगी फैलाकर जा रहे हो, चाहे वो ट्रेन की सीट हो, प्लेन की सीट हो, सिनेमा हॉल की सीट हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, सड़क हो, कुछ भी हो, वहां कोई दूसरा आएगा और वो दूसरे तुम भी हो सकते हो। तो समग्रता में हम जब काम करेंगे तो सुंदरता बढ़ती चली जाएगी। हमारे यहाँ के धार्मिक स्थल देख लो, धार्मिक स्थल देख लो, गंदगी के अंबार लगे। कई बार ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाइए तो हैरानी ये होगी कि इतनी गंदगी से निकलकर इतने साफ सुथरे लोग आ कैसे जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा, एक आध ऐसे लोग मेरे संपर्क में रहे, परिचय में रहे, जब उनके घर संयोग से जाना हुआ अतीत में, तो मैंने देखा घर को तो कूड़ा घर बना रखा है उन्होंने।
कमरे में ऐसे कपड़े भर रखे हैं कूड़े की तरह, देखिए समझ में नहीं आ रहा है इसमें से कौन सा कपड़ा पहनने लायक होगा। लेकिन जब वो लोग घर से बिल्कुल अच्छे कपड़े पहन के साफ सुथरे निकल आते हैं तो बड़ा चमत्कारिक लगता है। मुझे लगता था कि अच्छा, कहाँ से इसने निकाल लिया, उस ढेर में से कहाँ से कपड़ा खींचा होगा, किधर से वो कपड़ा हटा के आईने के सामने जाके इसने बाल ठीक किए होंगे, मेकअप किया होगा, क्या किया, कैसे कैसे निकल आया होगा। चमत्कार लगता है वो देखने में। तो धार्मिक स्थल देखिए, गीता तो पढ़ते रहे हैं सब, लेकिन उसके हेतु क्या काम किया है? उसके हेतु तो तिनका भर काम नहीं किया है। सड़ान भरी पड़ी है, मंदिरों में जाइए सड़ान भरी पड़ी है, फिसलन है, आपका पैर फिसल जाए, आपके हाथ पैर टूट जाएं। उसके हेतु, तो उसके हेतु कहेंगे हम परमात्मा के हेतु करेंगे, ये मतलब दुनिया के हेतु करेंगे, हम तुम्हारे हेतु करेंगे। श्री कृष्ण जब कहते हैं मेरे हेतु काम करने वाला बन जा, तो मेरे हेतु मतलब समग्रता के हेतु। जीवन को समग्रता में सुंदर बनाइए। जब समग्रता में कोई देखेगा तो वो अशांत नहीं रह सकता, वो अप्रसन्न नहीं रह सकता। जो अपने ही हेतु सब कुछ करता है वो देर सवेर दुखी हो ही जाना है, क्योंकि अलग थलग तो हम हैं नहीं। पूरी दुनिया में आग लगा कर आएंगे तो हमारे घर भी तो वो आग पहुंचेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो आग कहीं जहां हमने लगाई थी वहीं लगी रहेगी, हम तक नहीं आएगी। तो अगर इन बातों को समझ लिया जाता तो आप कल्पना करिए कि इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को, सरकारों को बीच में नहीं आना पड़ता कि थोड़ा सुंदर, थोड़ा स्वच्छ वातावरण बना के चलो। और धार्मिक स्थलों का तो मतलब ही कई बार ये हो जाता है गंदगी। हम लोगों ने गंगा को पवित्र कहा, गीता के हेतु की काम की, और गंगा को नाला बना के छोड़ दिया। हमने गंगा तो माँ है हमारी, पवित्र है। और भी मुल्कों में नदियां हैं, उनको देख लो, साफ सुथरी अच्छी नदियां उन लोगों ने भी बना ली। मां नहीं मानते फिर भी उन्होंने बना ली। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि ये समग्रता का जोड़ हमको प्रभावित करता है, हमको समग्रता की तरह रहना है। तो जब मेरे हेतु काम करने की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो फिर तू ऐसे काम करने लग जा जैसे टोटलिटी के लिए, समग्रता के लिए काम कर रहा है। थोड़ा विस्तार दो, थोड़ा एक्सपेंशन। मैं ये नहीं कह रहा एकदम से निकलकर कोई सामाजिक क्रांति करने चले जाओ, थोड़ा एक्सपेंशन। 1-2 लोगों तक पहुंचो, अपने दायरे थोड़े बड़े करो, थोड़ा स्वकेंद्रित से सर्व की तरफ बढ़ना शुरू करो, तो सब अच्छा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उस स्रोत की तरफ कदम बढ़ने लग जाएंगे। जब स्रोत की तरफ कदम बढ़ने लग जाएंगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है, ये तो बात सच है, वो हम तक आ रहा है, मुझे प्राप्त हो रहा है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं यदि तू इस साधना को भी करने में असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करके सारे कर्मों के फल का त्याग कर दे, अर्थात लाभ हानि की चिंता छोड़ दे। श्री कृष्ण ने चलो छोड़ो, तुमको समग्रता के लिए काम करना भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी जाने दो। जो करते हो वही करो, जो करते हो वही करो। मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करके, मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने का तात्पर्य उनको सरल बनाकर, मन को सरल बनाओ। जटिल मन होगा जटिलताएं लाएगा, बुद्धि जटिल होगी जटिलताएं लाएगी। तो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है मन बुद्धि को सरल बनाना, उलझाना नहीं। और कैसे नहीं उलझाएंगे? उलझाते हैं हम विश्वासों से, बिलीफ सिस्टम से, उलझाते हैं हम धारणाओं से, कॉन्सेप्ट से, हम तरह तरह की धाराओं से, इज्म से, इमेजेस से, छवियों से, इन सब से मन और बुद्धि को उलझाते हैं। और जितना हम उलझाते हैं उतना हम खुद उलझ कर रह जाते हैं। तो खुद को सुलझना है तो मन बुद्धि को सुलझाना है। सुलझी हुई चीज पर ही विजय होती है। जो सुलझा है उस पर हमने विजय पा ली, जो उलझा है उससे हम हार गए। तो मन बुद्धि पर जब विजय पाई जाएगी तो उनको सुलझा लेंगे। सुलझा लेंगे तो श्री कृष्ण ने थोड़ी देर के लिए अपने किताबें, अपने धर्म ग्रंथ, ये सब हटाओ किनारे, ये गीता उपनिषद ये सब किनारे करो, इन्होंने बोझिल बना दिया है।
अब नाम गीता उपनिषद के ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि यही किताबें, जितनी भी किताबें धार्मिक, क्योंकि वो धारणाएं दे रही हैं, वो एक फ्रेम दे रही हैं, कॉन्सेप्ट दे रही हैं, बिलीफ सिस्टम दे रही हैं। और मन बुद्धि पर विजय तो मिलेगी नहीं जब तक कोई बिलीफ सिस्टम बना रहेगा, वो तो जीवन को समग्रता में देखने से आएगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सबको हटाकर जब आगे चलोगे तो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त होगी। और तब क्या करोगे कि चलो समग्र के लिए तो काम कर नहीं रहे थे, तो कर्मों के फल का त्याग कर दो, अर्थात लाभ हानि की चिंता छोड़ दो। जो करना है सो करो, फल आएगा जो आना होगा, लाभ हानि को कैलकुलेट मत करो, क्योंकि उसको कर भी नहीं सकते हो। तुम्हारा जोर तुम्हारे करने पर ही है। इस बात को श्री कृष्ण पहले भी कहे आए हैं, अब इसको दूसरी तरह से फिर कह दे रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो कहते फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म पर अधिकार है। तो उसी बात को नए ढंग से कह रहे हैं कि फल की चिंता छोड़ दो। अभी क्या है, हम फल की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि कर्मों का रस और कर्मों का सौंदर्य ही खो जाता है। लाभ हानि की चिंता के बिना, लाभ हानि की चिंता छोड़ो। अब लाभ हानि की चिंता कैसे छूटेगी? जब व्यक्ति का भय और लोभ छोड़ेगा। ये इसमें छुपी हुई बात है, क्योंकि जब तक भय और लोभ रहेगा तो लाभ और हानि तो रहेगी। लाभ हानि की चिंता छोड़ दे, कर्म के फलों का त्याग कर दे। त्याग कर दे का मतलब त्यागोगे क्या? त्यागने योग्य थोड़ा ही है कि फल पर ध्यान हटा लो। जो करते हो करो, उससे जो परिणाम आएगा सो आएगा। अब श्री कृष्ण ने वो बात हटा दी कि समग्रता के लिए काम करो। उन्होंने वो बात हटा दी कि स्व से सर्व के दायरे की तरफ बढ़ो। बोलो तो इसलिए मत बोलो कि तुम्हें ही बोलना है, बोलो इसलिए कि तुम्हारे बोलने से और लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो शुभ बोलो, सुंदर बोलो। नहीं तो फिर क्या है, ट्रैफिक का हॉर्न भी बज रहा है, बोलने में कुत्ते भी भौंक रहे हैं, बंदर भी चिल्ला रहे हैं, कौवे भी काव काव कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम भी अगर उसी तरह से बोलने लग जाएं तो हम शोर को थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो जो स्व से सर्व की तरफ जा रहा होगा वो ऐसा स्वर नहीं होगा कि गले में सुरसुरी उठी थी और बोलने लगा। तो गले में सुरसुरी उठकर बोलने वाले लोग ही गॉसिप करते हैं, गपशप करते हैं, बेवजह लोगों का समय नष्ट करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो सब भी तुमसे नहीं हो पा रहा है, कि इतना भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो कि थोड़ा ध्यान देकर चलो समग्रता के लिए। किसी से बात करो तो उसके ऊपर भी ध्यान दो, उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रखो। बात करो तो सतर्क होकर देखते रहो कि बातें सुनने में किसी का रस भी है, कोई मतलब भी है कि नहीं, कि बोले चले जा रहे हैं। लोगों का तो हाल यही है, कोई सुने न सुने उनको बोलना है, किसी को कोई काम लेना ना हो उनको काम करना है। तो ये सब हिंसा हो जाएगी और उससे तोड़ देगी समग्रता से, यानी परमात्मा में निवास टूटेगा। तो श्री कृष्ण कहते चलो ठीक है, तुम वो नहीं कर पा रहे हो, तुम करो जो करना है तुमको, लेकिन फिर परिणाम की चिंता हटा दो, लाभ हानि की चिंता हटा दो। जो होगा सो होगा। अब तुम गए किसी के पास बकवास करने, उसने कहा कि माफ करिएगा, आज मेरे पास समय नहीं बात करने का है, तो आप चुपचाप चले आइए उसको धन्यवाद देके। लाभ हानि की चिंता छोड़ दी, परिणाम की चिंता छोड़ दी। तुमको जो करना था तुमने कर लिया, परिणाम जो आना था आ गया। अब उस परिणाम को तो परमात्मा पर छोड़ दो। लाया अस्तित्व जो परिणाम लाना था, तुमको जो करना था किया। अब परिणाम को भी पकड़ना चाहोगे, अपने कृत्यों में भी इन्वॉल्व रहोगे, तो कितनी अजीब सी दुविधा हो जाएगी। लोगों के जीवन की समस्या ही क्या है कि वो फल को अपने अनुसार पकड़ना चाहते हैं। वही पुरानी वाली कहावत, बबूल का पेड़ बोकर वो आम खाना चाहते हैं, तो कैसे खा लोगे? लेकिन नहीं, फिर इसमें बाबा लोग आ जाएंगे, तमाम लोग आ जाएंगे, धार्मिक लोग कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, बो दिया बबूल का पेड़, कोई नहीं, अब इतने व्रत करो और ये अनुष्ठान करो, ये अभिषेक करो, तो
बबूल के पेड़ में छोटा सा आम तो लगवा ही देंगे और उम्मीद कर सकते हो। तो सारे लोग जो ये सब कार्य व्यापार में लगे हैं, उनको देखिए, वो फलों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि जो किया है उसका वो परिणाम आ जाएगा। मुश्किल कहां पर खड़ी है। लेकिन हमने बोली है बबूल, फिर हम जा रहे हैं, वास्तु बता दो घर का, हमको कोई अंगूठी पहना दो, कोई पत्थर दे दो, कोई अनुष्ठान करवा दो, कहीं मंदिर में मन्नत मंगवा दो, कहीं कुछ ये करवा दो, कहीं वो करवा दो। तो वो सब बीच का बाजार सक्रिय है जो कह रहा है कि नहीं, कोई नहीं, हम तुम्हारे बबूल को आम में बदलेंगे। और श्री कृष्ण कह रहे हैं बबूल आम में नहीं बदलता। जब तुम केवल कर्म पर फोकस्ड हो जाओगे और फल की चिंता नहीं करोगे, तो एक दिन झटके में, धक्के में तुमको दिखाई दे जाएगा कि क्या कर रहे हो। तो कार्य कारण समझ में आ जाएगा, फिर ट्रैक पर जीवन आने लगेगा। तो श्री कृष्ण बड़े ट्रिकी ढंग से चीज को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अर्जुन की अगर स्थिति को देखें, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं। तो उसको लगता है अगर इसी बिंदु पर अर्जुन रिएक्ट करे तो क्या रिएक्ट करेगा। वो रिएक्ट कर सकता है कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाएगा जंगल, क्योंकि वो तो भागना चाहता है, भाग जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि फल की चिंता छोड़ दो। तो अर्जुन के लिए लागू क्या बात होगी। श्री कृष्ण कहेंगे कि अब तुम भाग गए तो तुमने अपना कृत्य चुन लिया, लेकिन अब लाभ हानि की चिंता मत करना, क्योंकि कृत्य के परिणाम, कार्य कारण के नियम अपने ढंग से सक्रिय होंगे। लोग ढूंढकर, खींचकर तुमको मारेंगे। तो मत कहना कि मेरे इस कृत्य का परिणाम ये क्यों आया, मैं तो अहिंसावादी होकर जंगल में छुप गया था, फिर भी लोगों ने मुझे ढूंढकर मारा। क्योंकि लोग मारेंगे, लोग तुम्हें मारने के लिए उतारू हैं। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम साधु हो कि तुम योद्धा हो, बात तय हो चुकी है। तो श्री कृष्ण यहां पर यही इशारा उसको दे रहे हैं कि कृत्य, अगर तुम वो सब नहीं कर पा रहे हो तो चलो फल की चिंता छोड़ दो, जो मर्जी है कर लो, तो भी जीवन सुधर जाएगा, शांति हो जाएगी। भाई अर्जुन इसी समय चुन ले कि मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो मतलब सोच रहा है। वो सोचता है कि साधु होकर भी सब सध जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, पांडव मारे नहीं जाएंगे, उसकी पत्नी का अपमान नहीं होगा, उसकी कीर्ति होगी, ख्याति होगी, लोग उसका सम्मान करेंगे, पूजन करेंगे। मन में आकांक्षा उसके यही है। लेकिन ऐसा कुछ तो होगा नहीं। वो भागेगा, युद्ध की विभीषिका अपना काम करेगी, सब तहस नहस होगा, और तब जो परिणाम आएंगे, चाहे या ना चाहे, उसको सामना करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं कि फल का त्याग कर दो, लाभ हानि की चिंता छोड़ दो, जो करना है करो, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि हम इस दृष्टांत के पर अगर चले तो हम शराब पिएं, नशे करें, तंबाकू खाएं, या इत्यादि इत्यादि तमाम काम में जीभ पर सांप कटवाएं, ये सब काम हम करें। तो श्री कृष्ण कहेंगे हाँ बिल्कुल करो, बिंदास करो, फल की चिंता छोड़ दो, लाभ हानि की चिंता छोड़ दो, मरोगे मर जाना, खपोगे खप जाना, छोड़ दो चिंता, जो करना है सो करो। ये मत सोचना कि इसका परिणाम कुछ और आएगा। इसका परिणाम तो वही आएगा जो आना चाहिए, क्योंकि जीवन तो नियम से चलेगा। हम लोग काम विपरीत करके और नियम से विपरीत कुछ चाहने लगते हैं, समस्या वहां पर खड़ी होती है। श्री कृष्ण परत दर परत गुत्थी को सुलझा रहे हो, कह रहे कोई समस्या नहीं, तुम कर लो जो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन फिर लाभ हानि की चिंता छोड़ देना, फल को त्याग कर देना तुम। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, बिना मर्म को जाने किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति का अनुभव होता है। अब उन्होंने यहां पर आकर फिर मास्टर स्ट्रोक मार दिया। श्री कृष्ण ऐसे बैट्समैन हैं, वो धीरे धीरे खेलते खेलते फिर एकदम से बड़ा स्ट्रोक खेल देते हैं। परत दर परत खोला उन्होंने उसके मन को,
और सारे विकल्प खोल दिए। अगर अर्जुन बुद्धिमान है तो देख रहा है और इसीलिए भागा नहीं वो, क्योंकि अभी बात समझ में नहीं आ रही। नहीं तो अभी इससे पहले वाली बात पर वो कहता ठीक है फिर हम फल की चिंता छोड़ते हैं, जाते हैं। लेकिन उसको दिखाई दे रहा है, उसको परिणाम दिखाई दे रहा है, आधे रास्ते में ही लोग उसका वध कर देंगे, सब दिखाई दे रहा है उसको, इसलिए वो नहीं भागा। अब श्री कृष्ण कहते हैं बिना मर्म को जाने किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ये बात ही सारी धार्मिक दुकानदारी पर ताला लगाने वाली है। लेकिन गीता पता नहीं कैसे लोग पढ़ते हैं कि आज तक ताले नहीं लगे, बल्कि गीता के नाम पर दुकानें और नई नई खुलती चली जाती हैं। ये हैरान करने वाली बात है। गीता के नाम पर कोई दुकान नहीं खुल सकती। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बिना मर्म को जाने अभ्यास, हमें परिणाम का पता ही नहीं, हम अभ्यास में लग गए। क्यों लग गए अभ्यास में? अभ्यास करेंगे तब जब परिणाम का बिल्कुल स्पष्ट हमको ज्ञान हो चुका है, मर्म उसका हम जान चुके हैं। आध्यात्मिक साधनाएं देखिए सब एब्स्ट्रैक्ट, कल्पित है, कल्पित साधनाएं सब करा रहे हैं, कर रहे हैं। मर्म किसी को नहीं पता, कुंडलनी जगाने चलते हैं, हमको पता भी नहीं कहां पर है, कहां पे सोई है, जागी है, खेलने गई है कि अभी बैठी है कि खड़ी है, क्या है। कुंडलनी सोई पड़ी है, जगाने चलते हैं, फिर लोग जगाने आ जाएंगे, उसकी किताबें शास्त्र आ जाएंगे। हिमालय चलते हैं अदृश्य योगियों से मिलने, मिलकर क्या करेंगे? क्या करेंगे मिलकर? कोई मर्म नहीं पता हमको। जा रहे हिमालय, कठिन है, बहुत कठिन है, मुश्किल है, फिर कठिन बनाते चले जाएंगे वो लोग। बिना मर्म के अभ्यास, और लोगों के जीवन नष्ट हो गए। कई लोगों ने तो चालाकी से नष्ट किए हैं और कई लोगों ने भावुकता में अपने जीवन नष्ट कर लिए हैं। यहां तक कि गीता के पारायण से भी कोई आता है और हमको पकड़ा देता है गीता का अध्ययन करो, सब कल्याण हो जाएगा, ये शास्त्र पढ़ो, सब कल्याण हो जाएगा। अच्छा बताओ, इतनी देर हमने गीता पढ़ ली, सीधे सीधे अगर डायरेक्ट गीता पढ़ने जाओ, इसमें से क्या पल्ले पड़ेगा? सीधे सीधे उपनिषद पढ़ने जाओ, क्या पल्ले पड़ेगा? जब तक उनको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, उनको आधुनिक अर्थों में नहीं ढाला जाएगा, पुरानी भाषा में सब बातें कही गई हैं, तब तक कैसे समझ में आएगी बात? तो किसी को समझ में नहीं आती। लोग कंठस्थ कर लेते हैं, दोहराते चले जाते हैं, फिर उसमें अपने मन माफिक अर्थ डालते चले जाते हैं। मन माफिक, क्योंकि जब हमको नहीं समझ में आएगा तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मन की प्रवृत्ति ये होती है कि वो चीज को खाली नहीं छोड़ता। जैसे एक हम कोई वृत्त बनाए, सर्कल बनाए और उसको बिल्कुल अधूरा छोड़ दें पूरा करने से पहले, तो हमारा मन अटका रहेगा उसको पूरा करने के लिए। मनुष्य का मन एक बड़ी ही स्पेसिफिक ढंग से डिजाइंड है, जो बहुत ही उत्तम भी है और खतरनाक भी है। वो मन का डिजाइन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली में कुछ वो भर देता है। इस खालीपन में जो भरने की कला है, इससे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें भी विकसित होती हैं, साहित्य बनता है इससे कलाएं बनती हैं, इससे तमाम तरह के आविष्कार होते हैं। और इसी फिल इन द ब्लैंक से सारी बकवास भी पैदा होती है, इसी फिल इन द ब्लैंक से संगठित धर्म संप्रदाय भी पैदा होते हैं, इसी फिल इन द ब्लैंक से एलियन बाबा भी पैदा होते हैं। मन भर लेता है खाली को। तो अगर सीधे गीता पढ़ने जाएं तो हमें क्या हासिल होगा? सोच कर देखो। तो बिना मर्म को जाने हम क्या अभ्यास करेंगे? हमको अभ्यास का पता ही नहीं। हमको परमात्मा का साक्षात्कार करना है। कितने लोग परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए इसके लिए घूम रहे हैं। उनको ये मर्म नहीं पता है कि जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तो क्या क्या पता चलेगा, क्या होगा। कोई हमको पर्पल कलर का मेढक दिखेगा, या हमको कोई अलग किस्म की वस्तु दिखेगी? क्या होगा परमात्मा का अनुभव?
तो लोगों ने बना लिया ऐसे रोशनी के अनुभव, ऐसे चीज़ों के अनुभव और तमाम तरह की चीज़ों के अनुभव, ये सब लोगों ने बनाए, क्रिएट किए। क्यों क्रिएट किए? फिल इन द ब्लैंक। अब वो हो जाते हैं। अब उस परमात्मा का अनुभव होने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। वही ढाक के 3 पात, वही बैक टू स्क्वायर। जो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था चतुर्भुज रूप दिखाइए, तो एक चतुर्भुज है सहज और सामान्य होना, और एक है बैक टू स्क्वायर, फिर वहीं का वहीं पहुंच जाना, जहां से चले थे वहीं पहुंच जाना, कोई परिवर्तन नहीं होना। इसी को श्री कृष्ण कह रहे हैं बिना मर्म के अभ्यास के पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम अभ्यास क्यों कर रहे हैं। और जीवन में हम मान लीजिए भोजन बनाने का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो हमारा सामने स्पष्टता बिल्कुल क्लियर है कि हम इस अभ्यास से ये परिणाम निकालेंगे, इस अभ्यास से हम एक स्वादिष्ट भोजन का निर्माण करेंगे। तो अभ्यास सार्थक है, वो अभ्यास हम कर रहे हैं। ये भिगोया, वो घोटा, पीसा, वो छाना, तला, पकाया, जमाया, काटा, पीटा, सजाया, सब कुछ जो हम उपक्रम अभ्यास करेंगे, तो हमारे सामने एक स्पष्टता है कि इससे एक स्वाद का निर्माण हम करने जा रहे हैं। फिर जब उस स्वाद का निर्माण होगा तो हमारा अभ्यास सार्थक हुआ। वो अभ्यास में मर्म छुपा था उस अभ्यास में। बिना मर्म के अभ्यास कैसा होगा? हम खाना बनाने जा रहे हैं, अभ्यास भयंकर चल रहा है, किचन में ताबड़तोड़ मेहनत चल रही है, ताबड़तोड़ मसाले कूटे जा रहे हैं, तमाम लग रहा है 2-3 दिन से, और बन के जो निकले उसको इंसान तो क्या पशु पक्षी भी खाने के लिए तैयार ना हो। तो ये हो गया बिना मर्म के भोजन की अभ्यास। बिना मर्म के हमने कोई अभ्यास कर दिया, जाना ही नहीं था, करना क्या था। हम किसी से संबंधित होते हैं तो संबंधित होने का जो अभ्यास प्रारंभ होता है उसका मर्म हमको पता है। इससे हमको सुख चाहिए, इससे हमको शांति चाहिए, इससे हमको प्रसन्नता चाहिए, वही सारी बातें। सुख एक मोटा शब्द है, जॉय एक और इंक्लूसिव शब्द है, और चारों स्तंभ। तो हमारा क्लैरिटी है, हमारे पास मर्म पता है हमको। बिना मर्म के अभ्यास तो निरी जड़ता है। तो श्री कृष्ण बिना मर्म के किसी अभ्यास को प्रश्रय दे ही नहीं सकते। तो जितना ये जप तप पूजा पाठ सब बिना मर्म के जाना हुआ अभ्यास। कोई मर्म जानना नहीं चाहता। मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे लोग, लेकिन मर्म नहीं जानेंगे। इससे क्या हासिल बता दो। मर्म का मतलब है उद्देश्य की स्पष्टता। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, क्या उससे हमको वही परिणाम मिल रहे हैं? जैसे भोजन के निर्माण का उदाहरण मैंने दिया, उसका मर्म तब स्पष्ट है जब परिणाम अपेक्षित आ रहा है। तो जो बाकी सारी कवायद हम कर रहे हैं, क्या उससे हमको अपेक्षित परिणाम आ रहे हैं? उनसे हमारे जीवन में वही चारों स्तंभ प्रगाढ़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो मर्म जाना और नहीं जाना, हम करते तो चले गए, हुआ कुछ नहीं। आप बिजनेस का अभ्यास करने निकले और कंगाल बन के घूम रहे हैं, तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति होगी कि क्या बिजनेस कर रहे थे, कौन सा अभ्यास कर रहे थे। निरंतर बड़ी मेहनत कर रहे थे, सुबह शाम तक जुटे थे। कहने को ये था कि भाई बहुत मेहनत करता है व्यक्ति, लेकिन मर्म उसका ये है कि उससे हम समृद्ध होना चाहते हैं और समृद्धि आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो वो मर्म रहित है। तो बिना मर्म को जाने हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान श्रेष्ठ क्यों हो गया? कि ज्ञान ही तो ये बताएगा कि चाहिए क्या। ज्ञान ही तो ये स्पष्टता देगा कि जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो ज्ञान सर्वोपरि हो गया। अब भक्ति वाले लोग बड़े ज्ञान के विरोधी होते हैं, और कई अतीत में ऐसे गुरु भी हुए जिन्होंने धुआंधार ज्ञान का उपयोग किया, लेकिन लोगों के लिए कह दिया कि अपना मस्तिष्क और जूते बाहर उतार कर आना। यानी कि अपनी सोचने समझने विचार करने की क्षमता और जूते सब बाहर उतार देना, फिर
बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता से रहित होकर, ज्ञान से रहित होकर हमारे पास आना, तो हम मर्म रहित अभ्यास तुमको कराएंगे कि चलो शुरू हो जाओ, लेट जाओ, खड़े हो जाओ, टेढ़े हो जाओ, अब त्रिकोण की तरह बैठ जाओ, अब चतुर्भुज की तरह बैठ जाओ, करते रहो, चल रहा है। तो क्यों ज्ञान के विरोधी होते हैं? तमाम लोग ज्ञान के विरोधी होते हैं। जो बिना मर्म के किसी चीज पर जाना चाहते हैं लोग, और ऐसे संगठन बन गए, ऐसे कल्ट बन गए, तो वो ज्ञान नहीं चाहते, कहेंगे हमको ज्ञान मत दो। उनकी किताब अंतिम हो गई, उनका नेता अंतिम हो गया, क्योंकि ज्ञान आएगा तो समझ आएगी, समझ आएगी तो मर्म खुल जाएगा। बिना मर्म के चलते रहो। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान श्रेष्ठ है उसके लिए। तो ऐसे किसी चीज को हम बढ़ावा नहीं देते कि बिना मर्म के करो। तो श्री कृष्ण कभी नहीं कहेंगे कि बिना मर्म के गीता भी पढ़ो। अगर गीता पढ़ने से जीवन में कोई शांति, प्रसन्नता, प्रेम, समस्वरता का तिनका भी नहीं बढ़ता, तो हम काहे को पढ़ें गीता? और हमको कोई उपन्यास पढ़ के अगर ये चीजें बढ़ जा रही हैं तो हमारे लिए वो भी श्रेष्ठ है। क्या समस्या है? मर्म चाहिए ना हमको। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान भी मान लो चूकने लग जाए तो मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान, अब स्वरूप का ध्यान किसी मूर्ति का ध्यान और किसी मोरपंख का ध्यान नहीं, फिर विराटता की तरफ देखो, फिर उस टोटलिटी की तरफ, उस समग्रता की तरफ देखो, फिर उधर ध्यान को लगा दो। जब बात नहीं समझ में आ रही है तो उसको इतना विराट ढंग से देखने की कोशिश करो तो शायद समझ में आ जाए। जैसे एक नैरोनेस होगी, यही है, यही सच है। अब ज्ञान अगर स्पष्ट है तो बात समाप्त हो जाएगी वहां पर, लेकिन अगर ज्ञान स्पष्ट नहीं है तो श्री कृष्ण करें ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। फिर थोड़ा आगे बढ़ जाओ कि हो सकता है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा उसकी सीमा हो, कोई और धरातल हो सकता है, और विस्तार दो अपने ज्ञान से, फिर विराटता की तरफ मुड़ जाओ। और कहते हैं कि ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति का अनुभव होता है। फिर कर्म फल के त्याग की बात पर वो आ गए, क्योंकि ये एक बड़ी मूल बात है। कर्म फल के त्याग की बात ये हमको तथाता में ले आती है, समग्र स्वीकार में ले आती है। क्योंकि पहली सारी स्थितियों में व्यक्ति समग्र स्वीकार में नहीं जा रहा है, वो कुछ न कुछ छोड़ दे रहा है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर वो ध्यान भी संभव नहीं हो पा रहा है तो ध्यान को भी जाने दो, बस बहो, वर्तमान क्षण में रहो, एक टोटल एक्सेप्टेंस में आ जाओ तथाता। सब कर्म फलों का त्याग करके जीने का तात्पर्य है लिविंग इन दिस मोमेंट विदाउट एनी प्रेजुडिस, एनी कॉन्सेप्ट, एनी बिलीफ। इस क्षण में पूरी छवि रहित, धारणा रहित स्थिति के साथ स्थित हो जाना। कर्म फल का त्याग कर दिया, जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, अभी बस हमने अपना काम पूरा किया, बाकी देखा जाएगा। तो ये स्थितियों को श्री कृष्ण घुमाते घुमाते लाए और यहां पर उन्होंने बहुत ही मनोवैज्ञानिक और गहरी सारी बातें कह दी, जिस पर सारा आध्यात्मिक कारोबार समाप्त हो जाता है और एक विशुद्ध अध्यात्म की जो धारा है वो प्रारंभ होती है। कल्पना करो अगर इस श्री कृष्ण का अध्यात्म समझ लिया गया होता तो लोग आज गीता पढ़ नहीं रहे होते, लोग अपनी गीता लिख रहे होते, अपनी गीता कह रहे होते। हम ऐसे लोग नहीं चाहते हैं जो गीता बांचते रहें, अपनी गीता स्वयं लिखें, अपना प्रकाश स्वयं बने, तब इन वचनों की सार्थकता होगी।